नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। भाई मेरा नाम है आकाश और आपका इस शो में जिसका नाम है कुछ कहती हैं कहानियाँ में बहुत बहुत स्वागत है। और आपका आपके चैनल यानी कि सबवे क्रिएशंस में भी बहुत बहुत स्वागत है। तो भाई इससे पहले कि मैं आप लोगों को एक कहानी सुनाऊं, एक दोहा मेरे मन में बहुत ज़ोरों से कर रहा है शोर कि मैं वो आप लोगों को बताऊं। और वो दोहा है कि साईं इतना दीजिए जामे कुटुम समाए, मैं भी भूखा ना रहूं और साधु ना भूखा जाए। कितना प्यारा सा दोहा है ना। तो इसी दोहे से रिलेटेड एक प्यारी सी कहानी मैं आपको सुनाना चाहता हूँ। ज़रूर सुनाऊंगा, बिल्कुल सुनाऊंगा, लेकिन उससे पहले अगर आपने इस चैनल को यानी कि सबवे क्रिएशंस को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से सब्सक्राइब कर दीजिए और हाँ, बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिएगा ताकि जब भी कोई नई कहानी अपलोड हो तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास में आए। तो बहुत सारी बातें हो गई हैं और मुझे लगता है कि विदाउट एनी डिले कहानी शुरू करनी चाहिए। कहानी है एक छोटी सी गिलहरी की। वो गिलहरी जो कि बहुत ही मेहनती है। अब उसका क्या हुआ, स्कूलिंग लाइफ ख़त्म हो गई तो वो अपनी लाइफ में प्रोसीड करने के लिए आगे बढ़ी। अब जब वो आगे बढ़ने लगी तो उसके पास बहुत सारे प्रपोजल्स आए कि वो यहाँ जॉब कर ले, वहाँ जॉब कर ले, ये कर ले, वो कर ले। तो फाइनली जंगल के जो एक राजा थे यानी कि शेर थे, उन्होंने बोला कि गिलहरी, मैं तुझे काम दूंगा और उसके बदले मैं तुझे एक बोरा भर के अखरोट दूंगा, मगर उसके लिए तुझे एक पर्टिकुलर काम करना है। वो काम बहुत मेहनत का था, लेकिन गिलहरी क्योंकि मेहनती थी तो उसने सोचा कि हाँ भाई, बिल्कुल मैं काम करूँगी। तो वो काम की ओर आगे बढ़ती है और काम के लिए हाँ भी बोल देती है। अब जैसे ही वो काम के लिए हाँ बोल देती है तो वो राजा के काम में बंध जाती है। अब धीरे 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 वो मेहनत की ओर आगे बढ़ती है और जब भी कहीं से गुजरती है तो देखती है कि उसकी जो एज की जो गिलहरियां हैं या और जो पशु पक्षी हैं वो खेल रहे हैं, अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं, फुल्ली अपनी लाइफ को अच्छे से एंजॉय कर रहे हैं, लेकिन ये नहीं कर पाती। इसके दिमाग में हमेशा एक ही ख्याल चलता है कि मुझे एक बोरा अखरोट मिल जाएगा अगर मैं उस पर्टिकुलर काम को पूरा कर दूं जो कि राजा ने मुझसे कहा है, शेर राजा ने मुझसे कहा है। खैर कोई बात नहीं, लेकिन ये उस चीज़ को बहुत मिस करती है, खेलना कूदना, फ्रेंड्स के साथ टाइम स्पेंड करना। इसकी फ्रेंड कई बार इसको कहती है कि तू चल ना, हमारे साथ चल, हमारे साथ एंजॉय कर, घूम फिर, लेकिन फिर भी वो नहीं मानती है। मेहनत करती है और मेहनत करते करते फाइनली वो एक दिन ऐसा आ जाता है जिस दिन उसको वो एक बोरा अखरोट का मिलना होता है। राजा क्योंकि ईमानदार होता है तो काम को ख़त्म करने के बाद से गिलहरी के उसको वो एक बोरा अखरोट दे देता है। अब क्योंकि गिलहरी की लाइफ कितनी बड़ी होती है, छोटी सी। अब उस छोटी सी लाइफ में वो लाइफ को जीती नहीं है बल्कि उसको काटने लगती है। मेहनत करती है, मेहनत करने के बाद से एक बोरा अखरोट भी मिल जाता है, लेकिन एक वक्त ऐसा आ जाता है कि उसके दांत नहीं बचते हैं। जीवन भर तो वो मेहनत करती है एक बोरे अखरोट के लिए, लेकिन वक्त ऐसा आ जाता है कि वो उस अखरोट को खा भी नहीं पाती क्योंकि उसके दांत नहीं हैं। एक्चुअली लाइफ में हमारे साथ यही होता है। जीवन में हम भागते रहते हैं, दौड़ते रहते हैं पैसों के पीछे। मैं नहीं कहता कि मेहनत करना गलत है, मेहनत करना अच्छी बात है, लेकिन मेहनत इतनी कीजिए कि आप अपने जीवन को जी सकें, ना कि काटें। इस बात का ख्याल रखिए, वरना उस गिलहरी की तरह हमारा हाल हो जाएगा। जीवन को जीना शुरू कीजिए अच्छे से, फुली तरीके से। ये कहानी बस इतनी ही। एक और कहानी के साथ मैं आकाश एक बार फिर से लौटूंगा, क्योंकि हर कहानी कुछ ना कुछ कहती है। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।